सिंह आज की खबरों में। कांग्रेस देश की सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद आखिर क्यों पिछड़ रही है? क्या कांग्रेस पार्टी में राजनीति का अस्तित्व कायम रखने के लिए रणनीति तैयार करने वाला कोई नहीं? वर्तमान में भ्रष्टाचार को लेकर बात करेंगे कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ युवा नेता पंकज डावर से और पूछेंगे वर्तमान में कांग्रेस पार्टी के प्रति देश की जनता का क्या रुझान है और क्या हरियाणा की जनता आगामी विधानसभा चुनाव में अगला मुख्यमंत्री कांग्रेस पार्टी का बनाएगी। पंकज जी, हस्तक्षेप में आपका स्वागत है। हस्तक्षेप न्यूज हमेशा ही हर मुद्दे पर हस्तक्षेप करता है, लेकिन आज का जो मुद्दा है वो ये है कि चुनाव देश में हो रहे हैं 5 राज्यों में, जिसमें यूपी, पंजाब, उत्तराखंड मुख्य हैं। क्या कहते हैं कि आम जनता इस सरकार से कितना खुश है, कितना नाखुश है? सबसे पहले तो मैं आपके सभी दर्शकों को नव वर्ष की शुभकामनाएं देता हूं। जैसा कि आपने कहा कि आमजन इस सरकार से कितना खुश है, तो देखिए, जहां तक आमजन का संबंध है, कांग्रेस पार्टी सदा से आमजन की आवाज प्रखर रूप से उठाती रही है। जैसे आप देखिए, कुमारी शैलजा हमारी प्रदेश अध्यक्ष है, उनके नेतृत्व में जिस तरीके से आज पूरे हरियाणा में विपक्ष की आवाज जितनी बुलंदी से उठाई जा रही है, आपके सामने उसका उदाहरण है। देखिए, आज जहां तक संतुष्टि की बात है, आप देखिए चारों तरफ आज त्राही है। जब से ये सरकार अस्तित्व में आई है हरियाणा में, मैं हरियाणा की बात करता हूं, देश की बात बाद में करते हैं। हरियाणा में आप देखिए, जिस दिन से सरकार आई है उस दिन से उद्योग धंधे सभी पूरे तरीके से फ्लॉप हो चुके हैं, बंद हो चुके हैं। हर चीज, महंगाई उच्च स्तर पर चल रही है, लोगों का जीना बिल्कुल दुश्वार हो चुका है। मतलब विकास के नाम पे जो इन लोगों ने लोगों को एक विकास के झूठे दावे या वादे किए थे, आज वो धरातल पे सब कुछ बिखर चुके हैं। बिल्कुल चारों तरफ विनाश ही विनाश है, विकास तो कहीं पर हो ही नहीं रहा और ये सरकार पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। जिस तरह से आपकी कांग्रेस सरकार की तरफ से, पार्टी की ओर से पूरे हरियाणा में सदस्य अभियान शुरू किया गया है और लाखों लोग इस युवा वर्ग जो है कांग्रेस से जुड़ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने देखा कि पिछले 7 सालों में जो एक हालात बिगड़े हैं उनको सुधारना अब युवाओं के हाथ में है। तो क्या कहेंगे उस पर? क्या क्या आपकी प्रक्रिया रहेगी उस पर? देखिए, पीछे युवा कांग्रेस का चुनाव हुआ, लाखों सदस्य उसमें नए बने और युवा की एक बहुत ही ऊर्जावान टीम बनके हरियाणा के अंदर आई, जो कि बड़ी कांग्रेस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है। और आने वाला समय, जैसा कि आपको पता है, कांग्रेस का ही है, क्योंकि जिस तरीके से आज माहौल है इस देश में, इस प्रदेश में, खासकर हमारे गुड़गांव में, देखिए, मैं ये बात दावे के साथ कह सकता हूं, भले बीजेपी वाले भी अगर मेरी बात सुन रहे हैं तो अपने दिल पे हाथ रख के वो भी बताएंगे कि इस सरकार में भ्रष्टाचार किस हद तक बढ़ा है, चरम सीमा पर पहुंच चुका है। आप कोई सा भी सरकारी महकमा हो, कोई सा भी, एक भी महकमा ऐसा नहीं है कि जिसके अंदर भ्रष्टाचार ना हो। और दूसरी बात, हमारे मुखिया, प्रदेश के मुख्यमंत्री तो हमारे भी है ना, वो जब भी गुड़गांव उनका आगमन होता है रेस्ट हाउस में रुकते हैं। पब्लिक से मुलाकातें बहुत कम होती है, सिर्फ ग्रीवियंस कमेटी में कुछ गिने चुने लोगों को उनसे मिलवाया जाता है। मेरा उनसे भी आग्रह है कि आपके विधायक, आपकी यहाँ की जो बीजेपी की टीम है या और भी जो अधिकारी है, वो इनको सिर्फ विकास ही विकास दिखाते हैं, सावन के अंधों को हरा ही हरा दिखता है। तो मैं इनसे गुजारिश करता हूं मुख्यमंत्री से, कभी हम जैसे विपक्षी दलों के लोगों को भी बिठाओ, हम आपको असल में दिखाएंगे कि जमीनी स्तर पे क्या विकास हो रहा है। मैं इस बात का चैलेंज करता हूं कि अगर बीजेपी वालों में दम है तो हमें मुख्यमंत्री के आगे बिठाए, हम उनको विकास की पोल उनकी खोलेंगे। अब हम बात करेंगे भाजपा सरकार की रहनुमाई में हरियाणा और खास तौर पर गुरुग्राम में राम राज्य है या भ्रष्टाचार का साम्राज्य। आपने कहा कि जिस तरह से विकास की दर बिल्कुल कम हुई है और लोग त्राही कर रहे हैं, लेकिन बोलने में असमर्थ हैं। धरातल पर जो विकास दिखाई देता है वो लोगों को नजर नहीं आता। देखो जी, ये तो है ही बहुत झूठी पार्टी, झूठा प्रचार, सब चीजों में झूठा प्रचार है। मैं वही कहता हूँ कि झूठे आंकड़े और झूठी चीजों को ना बताए। जनता जागरूक है और सब चीजों को जानती है। आने वाले समय के इन सबकी पोल खुलेगी। अधिकारियों के बहकावे में काम कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी।
पिछले 7 सालों में गुड़गांव का निगम जो है हमेशा घोटाले की चर्चा में रहा है। उस पर कभी भी मुख्यमंत्री द्वारा संज्ञान नहीं लिया गया। क्या कहते हैं आप? देखिए, सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का अड्डा अगर कोई है तो वो निगम के अंदर जिस तरीके का काम का माहौल है वो भी अपने आप में एक प्रश्न चिन्ह है कि हर चीज के अंदर टेंडरों में घोटाला। मैं कह रहा हूं कि घोटालों की अगर कोई हद है तो वो निगम के अंदर है। मैं इस बात को पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि जितना घोटाला निगम के अंदर है, मैं ये भी गुजारिश करता हूं सरकार से कि इन्होंने जिस वार्ड में, वार्ड नंबर 1 से लेकर वार्ड नंबर 35 तक, जिस वार्ड में जितना पैसा अलॉट किया, जनता को बताया कि मैंने वार्ड नंबर 1 में इतना करा, 2 में इतना करा, 10 में इतना करा, ताकि जनता को पता लगे कि हमारे वार्ड में क्या 100 या 200 या 500 करोड़ का काम हुआ है। इन चीजों दिखावे के, ये दिखावे से तो सरकार आई थी, लेकिन लोग अब समझ चुके हैं इनके दिखावे को। मैं कहता हूं कि ये सब चीजें सच्चाई बताए, सब कुछ सच बताओ, बिल्कुल सच बताओ। ये सरकार 100% भ्रष्टाचार से लिप्त है, 100%। तो इसमें मुख्यमंत्री जी को संज्ञान लेना चाहिए। ऐसे अधिकारियों पे लगाम लगाए जो काफी समय से गुड़गांव की कुर्सी पे टिके हुए हैं, जिनकी बहुत बार शिकायत हो चुकी, इनके खुद के विधायकों ने और सबने कह चुके, उसके बावजूद भी वो नहीं हटते। तो मुख्यमंत्री को इस पर गंभीर होना पड़ेगा। पुलवामा हमला हुआ, हमारे जवान मारे गए, उसका क्या रिजल्ट निकला? जांच में क्या आया? आज देश की जनता पूछती है, जिन फौजियों को सरकार सलूट मारती है, कहती है कि हमारे इनके बिना देश के रक्षक हैं, सब कुछ है, लेकिन जब उनके पास शहादत पर कोई आंसू बहाने वाला नहीं होता तो आम जनता पूछती है आखिर ऐसा क्यों? आज हम सुरक्षित है तो किसकी वजह से? सिर्फ और सिर्फ अपने फौजी भाइयों की वजह से। उनका कर्ज ये देश कभी भी नहीं चुका सकता। उनके नाम पे राजनीति करना बड़ी शर्मनाक है। ये सब चीजें जब चुनाव आते तभी क्यों होता है? मेरे जहन में ये भी एक प्रश्न है कि तभी ये सब चीजें क्यों अटैक हो गए? अब पीछे चुनाव है तो मोदी जी का काफिला रोक लिया गया, जैसा कि इनके सोशल मीडिया ने बताया। अब रोका गया, ये खुद रोका, ये खुद जानते हैं या ऊपर वाला जानता है। लेकिन बेशर्ते कि कांग्रेस इस बार, आपको मैं एक चीज बताऊं, मजबूती के साथ आपके हरियाणा में आ रही है और सरकार बनाने जा रही है। आम जनता को कोरोना को लेकर क्या कहते हैं आप? देखिए, जो पिछली लहर देश ने देखी, उसमें जिस प्रकार से सरकार का फेलियर दिखा, आप देखिए, जिस इंसान ने अपने अपनों को खोया हो उसका दर्द वो जान सकता है। हम लोग तो सिर्फ बातें कर सकते हैं, बता सकते हैं सरकार की कमियां हैं, लेकिन आप चीज को दर्द से समझिए। दहशत से ही इंसान का आधा तो दहशत से टूटता है। जिसका गया है वो कभी भी, उसकी दहशत से आसपास के लोग डरते हैं। तो मैं लोगों से गुजारिश करता हूं, इससे दहशत ना करके इस बीमारी का खुद बचाव करें, सरकार के भरोसे ना रहे। जिस प्रकार रेलगाड़ी पे लिखा होता है सवारी अपने सामान की स्वयं रक्षा करे, उसी प्रकार हमारे देशवासी सब अपनी सेहत की स्वयं रक्षा करें, सरकार के भरोसे ना बैठे, क्योंकि सरकार अंधी हो चुकी है। तो आप लोग अपना ध्यान खुद रखें। तकसेमन्यूज.in को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे एक नई खबर और नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।